आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान मौजूद हैं, या यूँ कहें साधु संत समाज के एक ऐसे स्तंभ मौजूद है जिन्होंने अपने जीवन के आदर्शों के जरिए प्रभु श्री राम की जो आस्था है उसे घर घर तक पहुंचाया। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी वो कहते हैं कि होइए सोई जो राम रचि राखा, यानी प्रभु श्री राम ने हम सभी के जीवन में इस अवसर को दिया है। ये क्षण बेहद करीब है जहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। इस सब के हम साक्षी बन रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कैसा लग रहा है? हम सब उल्लसित हैं, आह्लादित हैं, आनंदित हैं। न केवल हम भारतीय अपितु पूरे विश्व भर में जहाँ भी सनातन जगत है, जहाँ भी भारतीय संस्कृति संस्कार उसके विचार और आर्ष परंपरा के अनुयायी हैं, जहाँ भी भारतीयों के प्रति जिनमें आस्था है और जो भारतीय हैं वे इस अवसर की वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बड़े संघर्ष के बाद, बड़े विरोध के बाद हमें ये दिन सामने देखने को मिला है। ये घड़ी ऐसी है कि जब पूरा विश्व राममय है, पूरे विश्व में एक आध्यात्मिक उल्लास है, एक ऐसी भावनाएं हर मन में जो पहले कभी नहीं देखी गई। कण कण में जो राम है, जो रोम रोम में राम है, वो अब हर मन में राम जागृत हुए हैं। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और कई बड़ी बातों का जिक्र भी आपने किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो कोर्ट का फैसला जिसने पूरी तस्वीर को बदल दिया। तो आपने वो दौर भी देखा संघर्ष का, फिर वो कोर्ट का बड़ा फैसला आया, भूमि पूजन भी देखा, और अब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बेहद करीब है। ऐसे में जो बदलाव आपने देखा है, उस तस्वीर को जब आप देख रहे हैं, कभी लगा इस पूरे दौर के दौरान कि ये जो लड़ाई है ये अंतहीन हो सकती है? देखिए, आपने मुझसे ठीक प्रश्न किया है। मैं उस दिन का साक्षी हूँ, 7 अक्टूबर 1984 का, जब पहली बार हम लोग राम भक्तों के साथ, विश्व हिंदू परिषद के शीर्षस्थ उच्चतम अधिकारियों के साथ बैठे थे अयोध्या में। लगभग 10 लाख राम भक्त वहाँ थे 7 अक्टूबर 1984 के दिन। तब से लेकर रामशिलाएँ, शिलान्यास का कार्यक्रम, राम ज्योति यात्राएं, उन सब का साक्षी रहा हूँ। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज जो अब नहीं रहे, देवरा बाबा जो ब्रह्मलीन हो गए, मेरे पूज्य गुरुदेव सत्यमित्रानंद जी महाराज, महंत अभेद्यनाथ जी महाराज जो स्वयं ब्रह्मलीन हो चुके हैं, इन सबके हमने निकटता के साथ दर्शन किए हैं। और इन सब महापुरुषों ने बड़ा संघर्ष किया। सच में हमें नहीं लगता था कि ये साकार होगा, ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय लगता था। हमें नहीं लगता था कि हम अपने आँखों से राम मंदिर को बनते हुए देख सकेंगे। मुझे कदाचित विश्वास नहीं होता था, लेकिन हमारा संघर्ष निरंतर रहा। न जाने कितने लोग आए जो यही कहने लगे कि राम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम की कोई सत्ता नहीं है। हम बड़े व्यथित और आहत थे उन दोनों जब कुछ लोग एफिडेविट दे रहे थे, हलफनामा दे रहे थे कि राम नाम का तो कोई अस्तित्व तो है नहीं, राम है तो काल्पनिक है, राम है तो ये तो कोई वास्तविक सत्ता है ही नहीं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो राम को नकारते हैं वो अपने अस्तित्व को ही नकार रहे हैं, अपनी सत्ता, निजता, अपनी पितृ सत्ता को, अपनी देव सत्ता को, अपनी संस्कृति को, अपनी भारत माता और यहाँ इस वसुंधरा को। राम को नकारने का अर्थ है, राम के विरोध में आने का अर्थ है, अथवा इस कार्यक्रम के विरोध में आने का अर्थ है कि समूची आप भारतीयता का विरोध कर रहे हैं, आप राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं, आप उन मान मर्यादा और मान बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं जिनसे आप जीवंत हैं, जिनसे आपका अस्तित्व है। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि अब कुछ राजनीतिक दल लगे कि जब समय लगेगा वो जाएंगे, तो धीरे धीरे जब राम की सुध होने आएगी तो निसंदेह वो अपने हित के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। और ऐसा करना उचित रहेगा, ऐसा करना कदाचित ये मांगलिक कल्याणकारी होगा सबके लिए, और उनके लिए विशेष तौर पर कि वो राम के पक्ष में खड़े हों। बिल्कुल, हर कोई यहाँ पर चाहता है कि सभी इस शुभ अवसर पर एक साथ हों। और वो चौपाई भी है कि राम काज किन्हे बिनो मोहे कहाँ विश्राम, और उसी की परिक्रमला जो है वो राम राज्य है। और वो तस्वीर जल्दी ही 22 तारीख को हम देखेंगे। स्वामी जी बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।